तो ट्रेडर्स, हम लोग एक नए सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है उस सेटअप का, जिसके बारे में कल के दिन पे हमने शेयर किया था कि क्या लॉजिक रहती है उसके पीछे। तो आज ये दूसरा दिन है प्रैक्टिस का। आप देखेंगे तो इसमें वापस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज के दिन पे हिट हो चुका है। और ऑर्डर बुक देखेंगे तो आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर में 9:37 पे हमने 5 क्वांटिटी से इंटर किया था। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से हम प्लान कर रहे हैं। मतलब कि एक इतना भी स्मॉल नहीं रखेंगे जिससे कि मेरा इमोशन बिल्कुल भी ना रहे उस ट्रेड के प्रति, बट इतना रहना चाहिए जिससे कि हम ट्रेड के सामने बैठ करके हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न को हम देख सके, जो जो स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट के अंदर में है उसे देख सके। इसलिए हम थोड़ा सा क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, मतलब कि 100 रुपया 200 रुपया तक का रिस्क हम ले रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट नोट देखेंगे ट्रेडर्स तो उसमें 11 रुपया टोटल मेरा चार्जेस कटेगा इसके लिए। लेकिन आप देखेंगे तो पोजीशन में कल के दिन पे तो बिल्कुल फ्लैट हम क्लोज किए थे। और आज के दिन पे 22 रुपया निगेटिव ये क्लोज हुआ है, मतलब कि 4 रुपया नीचे कहीं मेरा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मौका मिला और हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिए, जिससे कि मेरा जो रिस्क था, इनिशियली जो रिस्क था वो कम हो चुका था। बात करते हैं ट्रेड्स, ये कुछ स्टॉक आज के दिन पे हमने सिलेक्ट किया था जिसके अंदर में मेरा प्लानिंग था ट्रेड करने का। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो एक स्कैनर है चार्टिंग, तो हम चार्टिंग के थ्रू जो भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं चार्टिंग के थ्रू ही हम स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं और इस इंडिकेटर को यूज करके हम कर रहे हैं। मेनली इसमें हम यूज करते हैं वॉल्यूम और वैल्यू को। वॉल्यूम और वैल्यू के बेस पे हम यहाँ पे एक इंडिकेटर बना रखे हैं जिसके बेस पे हम जो भी स्टॉक मेरे स्कैन में आता है उससे हम ट्रैक करते हैं, उससे हम कोशिश करते हैं ट्रेड करने का। तो यहाँ पे एक स्कैन दिख रहा है मेरा ये, तो मेनली ये दिख रहा है कैश सेगमेंट में हम ट्रेड करते हैं, इक्विटी के अंदर में ट्रेड करते हैं। और आज ये दूसरा दिन है इस सेटअप पर प्रैक्टिस का। तो फिलहाल अभी हम हर एक स्टॉक के कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, क्या लॉजिक थी, क्या थिंकिंग था, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में बातें करेंगे, जिससे कि एक बिगिनर को यहाँ पे इम्पोर्टेंट लर्निंग समझने और सीखने का मिलेगा, ताकि इस तरह के सेटअप, इस तरह का स्ट्रेटजी यूज करके आप भी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो खास बात इस सेटअप, इस स्ट्रेटजी का खास बात यह है कि यहाँ पे हम बड़े इंस्टीट्यूशन के पैसा को हम ट्रैक कर रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन यानी कि बिग प्लेयर कहाँ पे अपना पैसा डाल रहे, ये कैसे पता चलेगा? तो वॉल्यूम के हिसाब से पता चलेगा। तो मेनली हम वॉल्यूम को स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पे ये 40 लाख के आसपास कहीं ये वॉल्यूम पॉजिटिव होती है, तो उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। और ये 5 मिनट कैंडल के क्लोजिंग पे और यहाँ पे उसके इनटू में वॉल्यूम को गुना करते हैं और उसके बेस पे ये कोशिश करते हैं उसके इतने नंबर का ऊपर का जो भी स्टॉक है उससे हम ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक था जो कि आज मेरे रडार पे दिख रहा था ट्रेडर्स। तो ये कुछ स्टॉक है, इसी के अंदर से मेरा जो स्टॉक था मॉर्निंग में ये कुछ निकल के आया था, जिसके अंदर में मेनन बायरिंग था, चंबल फर्टिलाइजर, मीशो, इज माई ट्रेब, IDBI बैंक, लेमेक्स, कैपली पॉइंट, फिर B2 नहीं, B2 तो बाद में हम ऐसे ही ऐड कर दिए, फैक्ट। तो ये था जिसमें से कि मेरा एंट्री आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर में हुआ था। और आज़ाद इंजीनियरिंग के ऊपर हम पहले चार्ट पैटर्न के ऊपर बातें करते कि क्यों हमने सबसे पहले तो ये हमारे लिए स्कैन के थ्रू यहाँ पे इजी हो गया कि बड़ा प्लेयर जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और उनका जो वॉल्यूम है वो उसके थ्रू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। उसके थ्रू मेरा ये स्टॉक स्कैन करके आ चुका है। देन हम इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते हैं मॉर्निंग में 9:45, 9:45 के बाद ही कोशिश रहता है मेरा एंट्री करने का, लेकिन कई बार उससे पहले भी सेटअप दिख जाती है। तो मेनली सेटअप, क्योंकि हम एक तो कंफर्म है कि क्वांटिटी यहाँ पे बड़ा क्वांटिटी जाएगा, बिग प्लेयर का यहाँ पे नज़र है, उनका एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है। आप एक बार चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन देखेंगे तो कैंडल के फॉर्मेशन के हिसाब से, चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन के हिसाब से ये क्लियर कट लग रहा है कि बिग प्लेयर इस स्टॉक के अंदर में प्रेजेंट है। देन यहाँ पे हम मॉर्निंग में ट्रैक कर रहे थे ट्रेडर्स, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस देखेंगे और आज के दिन पे देखेंगे अपसाइड जाने का कोशिश किया, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपसाइड से रिजेक्शन देखने को मिला। ठीक है, रिजेक्शन देखने को मिला और बैक टू बैक नीचे आ रहा था स्टॉक, लेकिन हम इसे वॉच कर रहे थे केयरफुल्ली और हम कोशिश कर रहे थे कि एक बार के लिए पॉज कैंडल बनाता है और रुकता है तो हाई चांस है कि अपसाइड की डायरेक्शन में मूव आएगा।
और आप देखेंगे तो हम इस कैंडल पे, जब ये कैंडल हम इस कैंडल पे ध्यान दे रहे थे, देन वापस से ये कैंडल बना और प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करके अपसाइड की ओर क्लोजिंग दिया। लोअर लेवल पे बैक टू बैक 3 लॉन्ग टेल कैंडल दिख रहा है, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि लोअर लेवल पे कोई खरीदने वाला है। यहाँ पे लॉन्ग टेल का मतलब सिंपल होती है कि प्राइस नीचे जाने का कोशिश कर रहा था लेकिन लोअर लेवल पे बायर था। और आप देखेंगे तो ये लगभग 3 कैंडल बैक टू बैक लॉन्ग टेल के साथ क्लोजिंग हुआ और इस कैंडल का क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर जाके हुआ। तो फिर हम इस कैंडल के हाई पे कोशिश की एंट्री करते हैं और यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा जाके ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया जो कि 2223 के पास था, लेकिन वापस से ये कैंडल पे नीचे आया। लेकिन बट मेरा स्टॉप लॉस जो था इनिशियली आप डे लो का था। ट्रेड्स हम लाइव मार्केट में अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न को पोस्ट करते हैं जिसे हम ट्रैक करते हैं, जो हमें पसंद आता है या फिर जिस पे कोई लॉजिकली चार्ट पैटर्न रहती है कि हाँ इसमें अच्छा मोमेंटम दे सकता है, तो उस तरह का चार्ट पैटर्न हमको शेयर करते हैं। पोजिशनल ट्रेड भी और स्विंग ट्रेड के लिए भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं, तो आप उसे ज़रूर ट्रैक करेंगे। तो ट्रेड्स ये चार्ट पैटर्न था आज़ाद इंजीनियरिंग का। देन उसके बाद से ये नीचे आया लेकिन मेरा स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुआ था क्योंकि 2002 के डे लो के पास था मेरा स्टॉप लॉस। देन उसके बाद से ये एक हैमर कैंडल बना, यहाँ पे क्लियर कट हैमर कैंडल दिख रहा था। देन अगर यहाँ से हैमर कैंडल अगला कैंडल क्लोज कर देता हाई साइड की ओर तो हाई चांस था कि यहाँ से अपसाइड को निकलता, लेकिन वापस से कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद ये छोटा छोटा डोजी कैंडल बनाया। एक बार इसको हटा देते, आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। और रिस्क रिवार्ड के बारे में आप देख सकते हैं पहले। ट्रेड्स ऐसा नहीं कि हम यहीं पे एग्जिट करते हैं, इसके ऊपर भी मेरा प्लानिंग रहता है कि अगर अपसाइड की ओर 2210 2220 तक का 2310 2320 तक का मेरा टारगेट का प्लानिंग था। 4 से 5% तक का इजी वे में मूव दे सकता है ये स्टॉक। तो प्रीवियस में हिस्ट्री के हिसाब से हम देख रहे थे ट्रेड्स, तो ये 5 से 10% तक का मोमेंटम आराम से देता है। तो इस वजह से हम 5% का ही प्लान कर रखे थे ताकि मेरे 1 रुपये के रिस्क के अगेंस्ट में 4 रुपये का प्रॉफिट हमको मिले। तो ट्रेड्स इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो ये एक इन्वर्टेड हैमर बना। देन उसके बाद से डोजी बनाया और वापस अपसाइड को निकला, लेकिन ये छोटा छोटा जब कैंडल बना और उसके बाद जब ब्रेकआउट आई तो मेरा स्टॉप लॉस इनिशियली यहाँ था, लेकिन वापस से जब ये कैंडल का ब्रेकआउट आया तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 20 के पास हो गया। और 20 के होने के पास आप ये देखेंगे तो 1:1 के अंदर में ये टारगेट को हिट किया, बट ये अपसाइड को नहीं जा पाया। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हो पाया और वापस से सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे आ गया। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह का देखना पड़ेगा प्रॉपर हमें कहाँ एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वॉच लिस्ट का बहुत सारा स्टॉक था जो कि काफ़ी अच्छा मूव किया है, जैसे कि ये इज़ माई ट्रिप देखेंगे। मॉर्निंग में हम इसे ट्रैक कर रहे थे बट बोल सकते हैं प्रॉपरली एंट्री नहीं हो पाया। कई लॉजिक हो सकता है क्योंकि हो सकता है मेरे लिए ये नया सेटअप है, तो चीज़ पर बिलीव करना, कैसे हम प्लान करेंगे अपने ट्रेड को, कहाँ इनको एंट्री करना चाहिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे होगी। तो इसके लिए समय चाहिए होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी चीज़ का। तो आप देखेंगे तो इनिशियली हमको ये स्टॉक मिल रहा था बट मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था इसके ऊपर। और 8 रुपये का स्टॉक है, इसलिए कई बार होता है कि छोटा स्टॉक है तो इसको इग्नोर कर देते हैं हम लोग। लेकिन आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ ही ये अपसाइड को गया। अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट कैंडल था जो कि एक डे हाई को ब्रेक किया, देन वापस से ये पॉज 2 कैंडल बना। और अगर हम यहाँ तक रिस्क रखते तो लगभग मान लीजिए 2% का ही रिस्क आता। अगर नीचे हम रखते हैं थोड़ा सा सेफ जोन में तो उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे तो ट्रेड्स 2% के रिस्क के अगेंस्ट में 10% तक का ये टारगेट इजी वे में दे दिया था मॉर्निंग में। यानी कि 2 रुपये का रिस्क के अगेंस्ट में 10 रुपये का टारगेट इजी वे में हमें अचीव करने का मौका देता। बट कल के दिन पे भी बहुत सारे स्टॉक था जो इस तरह से हमारे टारगेट को मतलब कि 5x 10x जो भी रिस्क था उसके अगेंस्ट में 5 गुना जा करके टारगेट को हिट किया। लेकिन आज के दिन पे भी देखेंगे 2 रुपये का रिस्क था, उसके अगेंस्ट में 9 रुपये तक का टारगेट आराम से हमको अचीव हो जाता। मतलब कि यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये, लेकिन एंट्री मेरा हुआ नहीं क्योंकि प्रॉपर हमको दिख नहीं रहा था उस वक्त। देन उसके बाद IDBI का देखेंगे तो IDBI भी ट्रैक कर रहे थे। IDBI मेनली ट्रैक कर रहे थे और एंट्री का हमने बताया था अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में कि 1 वे देखिए बैक टू बैक ये फॉलिंग आ रही है और विदाउट वॉल्यूम के साथ फॉलिंग आ रही है। मतलब कि मॉर्निंग में तो वॉल्यूम आया बट उसके बाद से वॉल्यूम डाउन हो गया और प्राइस नीचे आ रही है।
तो ये मेरा थिंकिंग कह रहा था कि इसके अंदर में बाइंग जनरेट होगा, तो आप देखेंगे तो बाइंग तो जनरेट हुआ लेकिन कुछ खास मूवमेंट नहीं आया। लेकिन ये कैंडल 5 मिनट पे ये कैंडल बना था, जिस वजह से मेरा इसमें कॉन्फिडेंस नहीं था इस ट्रेड के अंदर में, इसलिए हमने इंटर नहीं किया। क्योंकि हो सकता है ये रिजेक्शन जो दिख रही है काफ़ी स्ट्रांग हो जाए और रिजेक्शन सेलर काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, इस वजह से। और जब तक इसमें हमको ट्रेड मिलता तब तक हम आज़ाद में इंटर कर चुके थे, इस वजह से भी हम इसमें इंटर नहीं किए। एक ट्रेड ये था, बट इसमें भी देखेंगे तो ये लॉन्ग वीक कैंडल अपसाइड से बना, जो कि निगेटिव कैंडल शो करता है, और रिजेक्शन कैंडल शो करता है, जो कि अपने रेजिस्टेंस के पास से हो सकता है सेलिंग आया हो और ओपनिंग पे ही कोई सेल किया हो इसे, बट प्राइस नीचे सस्टेन कर गया। लेकिन एक बार के लिए अगर हम मौका देखते हैं एंट्री करने का, तो फिर यहाँ पे इस डोजी के पास में हम प्लान कर सकते थे अपनी ट्रेड को, और बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें एंट्री का प्लान कर सकते थे, जो कि हो सकता था। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब कि एक हम पहले से एज ए ट्रेडर हमने एक्सपीरियंस इतना इकट्ठा किया, आपने नॉलेज इकट्ठा किया है, तो उससे इतना चीज़ दिखता है कि अगर मान लीजिए कोई सेलिंग हो रही है तो नीचे कोई रेंज बनने तक का हमको वेट करना चाहिए, रेंज का ब्रेकआउट आए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वापस चलिए बायर कंट्रोल ले चुका है, या फिर कुछ इनसाइड कैंडल बार बने या फिर कुछ और पैटर्न बने, तब जा कर के हम उसमें प्लान करते हैं अपने ट्रेड को, तब जा कर के वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो बस इसी थिंकिंग के साथ हम बात कर रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर भी देखेंगे ट्रेड्स, तो ये मॉर्निंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अपसाइड की ओर गया, बट यहाँ पे डे हाई के पास सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आया। बट यहाँ पे वही है रेंज जो हम बोलते हैं अभी कि रेंज बनना चाहिए, तो रेंज बनने के बाद ब्रेकआउट है, बट उतना अच्छा कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन ठीक है, चलिए इज माई ट्रिप मेरे वॉच लिस्ट का था एक स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मेनन बैरिंग को हम ट्रैक कर रहे थे, यहाँ पे हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि अगर डे हाई को एक कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है और रीटेस्ट करने आता है तो फिर हम प्लान कर देंगे इस ट्रेड में। लेकिन आप देखें तो पहले थर्ड कैंडल ही रिजेक्शन था अपसाइड से, यानी कि क्लियर साइन था कि कोई सेलिंग कर रहा है अपसाइड की ओर, सेलर एक्टिव है, तो जिस वजह से हम इस ट्रेड को भी स्किप किए और फिर मेरा एंट्री आज़ाद इंजीनियरिंग के अंदर में हुआ। लेकिन यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चल रहे हैं, जो भी रिजल्ट रह रही है, जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें को सही करने का कोशिश कर रहे हैं, सही ट्रैक पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस है, बट एंट्री का कुछ जगह पे क्राइटेरिया को सही करना पड़ेगा, अपने फोमो को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, फोकस को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तब जाके एक प्रॉपर हमको एंट्री मिल सकता है। इतना चीज़ को हमको ध्यान देना होगा, तब जा करके इज माई ट्रिप जैसा स्टॉक हमें प्रॉपर एंट्री मिलेगा और प्रॉपर हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे और एक अच्छा गेनिंग को कैप्चर कर पाएंगे। तो देखते हैं कब तक ये होती है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर इस तरह के रिस्क रिवार्ड पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हायर रिस्क रिवार्ड पे हम मतलब कि रिस्क मेरा छोटा है और उसके अगेंस्ट में टारगेट का बात करें तो 1:3 1:4 तक भी जा रहे हैं, यानी कि अगर 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड तक हमको कुछ नहीं मिलता, लेकिन 5वां ट्रेड ऐसा मिलता है जो कि 1:5 के अंदर में देता है, तो फिर एक ट्रेड में मेरा प्रीवियस 5 जो हमने गवाया है उसे हम एक बार में कैप्चर कर लेते हैं। एक बात याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सक्सेस प्रोबेबिलिटी से नहीं आती है, आपका रिस्क रिवार्ड से आता है। आपका सक्सेस रिस्क रिवार्ड से ही मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप हर एक ट्रेड को या फिर पूरे महीना में आप कितने ट्रेड सक्सेस कर सकते हैं, मैक्सिमम आपका हो सकता है कि बहुत ही अच्छा आप सेटअप पे ट्रेड करते हो, आपके पास बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, फिर भी हम ये बोलते हैं 60 से 70% तक बहुत हो गया। लेकिन एज ए बिगिनर और एक्सपीरियंस 50% तो हर किसी का रहता है, लेकिन वहाँ पे मेनली काम करता है रिस्क रिवार्ड। अगर आप प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आप ₹1 के रिस्क के अगेंस्ट में ₹3 ₹4 तक प्रॉफिट को टारगेट कर रहे हैं, तो ये जा करके आपका रिस्क जो हायर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल बना देगा, ये प्रॉफिट बना देगा। और एंड ऑफ द मंथ अगर आप पूरे 20 ट्रेडिंग सेशन में से 10 स्टॉप लॉस हिट करते हैं, 10 टारगेट हिट करते हैं और 1:4 में टारगेट हिट करते हैं, तो भी जा करके आपका जो पैसा है वो बिल्कुल आपके सेफली आपके अकाउंट में दिखेगा। उसमें प्रोबेबिलिटी आपका नीचे भी होगा, लेकिन इस तरह के सेटअप, इस तरह के स्ट्रेटजी में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवार्ड ये देता है, जो कि हमें चार्ट पे दिख रहा है। 2 दिन से हम ट्रैक कर रहे हैं, वो क्लियर कट दिख रही है। लेकिन
कुछ चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। वही चीज़ हम सीखने का कोशिश कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा जगह कहाँ है जहाँ हम इंटर कर सकते हैं। एक प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम कैसे इंटर कर सकते हैं और अपने रिस्क रिवार्ड को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं कब तक ये सही होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी जो भी है वो आपके साथ हमने शेयर किया। आज के दिन पे जो भी लर्निंग हमें मिला उसे आपके साथ शेयर किया, और छोटे से रिस्क के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आज के दिन पे ये ट्रेड क्लोज करें। हो सकता है 10 दिन लगे, हो सकता है 1 महीना लगे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा और फिर क्वांटिटी हम इजी वे में बढ़ाना शुरू कर देंगे, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, क्वांटिटी इजी वे में बढ़ जाएगा। तो ट्रेडर्स, बिल्कुल आपको सीखने का मौका हमारे चैनल पे मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो भी स्टॉप लॉस लगातार हिट कर रहे हैं या फिर मार्केट में लॉसेस कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर लर्निंग के लिए यहाँ पे मिलेगा। बहुत कुछ लर्निंग के लिए हम शेयर करते हैं, तो ज्वाइन करिए। और चलिए मिलते हैं फिर कल के दिन पे, तब तक के लिए धन्यवाद।